नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। खुद को बदलो। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुद को बदलना क्यों ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से नाखुश रहते हैं। हो सकता है हमें हमारा काम पसंद ना हो, हमारे रिश्तों में समस्या हो, या फिर खुद से ही शिकायत हो। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन समस्याओं की जड़ कहाँ है? ये जड़ हमारे अंदर है। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। जब भी हम किसी बदलाव की बात करते हैं, तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण होता है। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचानना। अक्सर हम बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि असल समस्या हमारे भीतर है। रोजाना अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी सोच और भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। यह हमें स्पष्टता देता है कि हमें किस दिशा में बदलाव की जरूरत है। खुद से पूछें कि किन विचारों के कारण आप पीछे हट रहे हैं, कौन से डर आपके मन में हैं और किस वजह से आप असफल हो रहे हैं। हम एक कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक युवक था जिसे जीवन में कुछ बड़ा करना था, लेकिन उसके पास न तो आत्मविश्वास था, न ही दिशा। हर दिन वो खुद को किसी न किसी बात के लिए दोष देता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मुझे कुछ बदलना है तो पहले मुझे खुद को बदलना होगा। उसने आत्मनिरीक्षण किया, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचाना। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों को बदला, अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। कुछ ही महीनों में वह सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा। आप भी इस युवक की तरह खुद को बदल सकते हैं। पहले कदम के रूप में आज खुद से वादा करें कि आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। खुद को बदलने की यात्रा में सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को समझें। जब तक हम अपनी सच्ची पहचान नहीं जानेंगे, तब तक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ पाना मुश्किल है। हम अक्सर अपने बाहरी रूप, सामाजिक पहचान और दूसरों के विचारों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में हमारी असली पहचान हमारे अंदर है। सबसे पहले खुद से सवाल करें कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या आप वही कर रहे हैं जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है? हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारी ताकतें क्या हैं और हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं। जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें पहचान कर ही हम उन्हें बदल सकते हैं। अपने मन में चल रहे विचारों को समझें और उनका विश्लेषण करें। ये जानें कि आपके कौन से विचार सकारात्मक हैं और कौन से नकारात्मक। एक बार की बात है, एक युवा लड़की थी जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती थी। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में उसने कभी खुद को पहचानने का समय ही नहीं दिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी शिक्षक से हुई, जिसने उससे पूछा, तुम कौन हो? इस सवाल ने लड़की को झकझोर दिया। उसने खुद से यह सवाल कभी नहीं पूछा था। उस दिन से उसने आत्मनिरीक्षण शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी सच्ची पहचान को पाया और अपने जीवन में ऐसे बदलाव किए जो उसकी असली पहचान से मेल खाते थे। वह आज अपने जीवन में खुश और संतुष्ट है। रोज कुछ समय के लिए मौन में बैठे और खुद से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढे। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को परखें। इससे आप जान पाएंगे कि आप किस प्रकार की चीज़ों में अधिक कुशल हैं। अपने मन को वही करने दें जो उसे पसंद हो। ऐसा करने से आप अपनी सच्ची पहचान के करीब पहुंचेंगे। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले नकारात्मकता से दूर होना जरूरी है। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर नकारात्मकता हमारे अपने मन की उपज होती है। जो लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, उनसे दूर रहना बेहतर है। अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को पकड़ें और उनसे निपटने के उपाय खोजें। सकारात्मकता को अपनाने के लिए हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरणा देते हैं। हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक युवक था जो हर समय नकारात्मकता में घिरा रहता था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है और वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसे एक संत से मिलने का मौका मिला। संत ने उसे बताया कि उसकी नकारात्मकता ही उसके असफल होने का कारण है। संत के मार्गदर्शन में उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई
और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखा। कुछ ही महीनों में वह जीवन में सफल हो गया। ध्यान, योग और पढ़ाई जैसे सकारात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखें। रोजाना के लिए कृतज्ञता की भावना विकसित करें। आभार का अभ्यास हमें नकारात्मकता से दूर करता है। अपनी खुद की कीमत को पहचानें और हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करें। किसी भी बड़े बदलाव की यात्रा में अनुशासन और आत्मनियंत्रण की बहुत ज़रूरत होती है। बिना अनुशासन के हमारे प्रयास दिशाहीन हो सकते हैं। अनुशासन ही वह चीज़ है जो हमें सही दिशा में निरंतरता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समय की महत्ता को समझें और अपने कामों को सही समय पर करें। समय पर काम करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुशासन का पहला कदम अपने लक्ष्यों को पहचानना है। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें। आत्मनियंत्रण रखने से हम अपनी आदतों और फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं। एक युवा जो रोज मेहनत करता था लेकिन अनुशासन की कमी के कारण सफलता से दूर था, उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने दिन का शेड्यूल बनाया, अपनी दिनचर्या को अनुशासन से जोड़ा। कुछ ही महीनों में उसने अपने जीवन में बड़ा बदलाव पाया और एक सफल व्यक्ति बना। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और हर दिन उसे पाने की कोशिश करें। अपने दिन को प्लान करें और योजना के अनुसार चलें। खुद को प्रेरित रखने के लिए संयम का अभ्यास करें। संयम से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। बदलाव की यात्रा में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये वह चीज़ है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। कई बार हम प्रयास तो करते हैं पर निरंतरता में कमी के कारण असफल हो जाते हैं। हर दिन एक छोटे से लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। इससे निरंतरता बनी रहती है। खुद को प्रेरित करने के लिए छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। हर चीज़ में जल्दी करने की बजाय धैर्य के साथ प्रयास करें। एक बार एक चित्रकार था जो अपनी कला में माहिर बनना चाहता था। उसने निरंतर अभ्यास किया, बिना रुके, बिना थके। उसकी निरंतरता और समर्पण ने उसे दुनिया का एक प्रसिद्ध कलाकार बना दिया। उसने साबित किया कि निरंतरता से ही बड़े बदलाव संभव हैं। हर बदलाव में समय लगता है। धैर्य के साथ अपने सफर में आगे बढ़ें। समर्पण का मतलब है कि कठिनाई में भी आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। अपने सपनों के प्रति उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि यह उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आपने यह बात अक्सर सुनी होगी कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है तो हमें खुद को बदलना होगा। लेकिन खुद को बदलने का मतलब सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाओं को भी एक नई दिशा देना है। खुद को बदलने का अर्थ है अपने भीतर की सभी उन पुरानी और नकारात्मक चीज़ों को छोड़ देना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। बदलाव का मतलब सिर्फ बाहरी रूप में बदलना नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मा से परिवर्तन करना है। इसका मतलब है कि हम अपने हर नकारात्मक विचार, अपनी पुरानी आदतों और अपने डर से मुक्त हो सकें, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को जी सकें। खुद को बदलने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप अपने इरादों को मजबूत करें। किसी भी नए बदलाव की नींव हमारे इरादों पर ही टिकी होती है। बिना पक्के इरादे के हम अपनी दिशा से भटक सकते हैं। खुद को बदलने का यह सफ़र एक दृढ़ निश्चय के साथ शुरू होना चाहिए। अपने विचारों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारे विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो उन्हें बदलने का प्रयास करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। अगर हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है तो हमें अच्छी आदतों का विकास करना होगा। सुबह जल्दी उठना, नियमित योग और ध्यान करना और अपने दिन का सही प्लान बनाना, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अच्छी आदतें हमारी सफलता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती हैं। खुद को बदलने के सफ़र में संघर्ष का भी महत्व है। बदलाव के इस सफ़र में बहुत सी चुनौतियां आएंगी। कई बार हमें लगेगा कि हम यह सब नहीं कर सकते, लेकिन यह समय है कि हम उस संघर्ष को अपनाएं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन खुद को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो यह भी बदलाव का एक हिस्सा है। हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी स्थितियां हैं,
उनका आभार व्यक्त करना हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। हमें उन सभी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे जीवन में है। आभार का यह अभ्यास हमारे अंदर संतोष और शांति का भाव पैदा करता है, जो हमारे बदलाव की यात्रा में सहायक होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो हमेशा खुद को ही दोष देता रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है और इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष था, लेकिन वह खुद में बदलाव नहीं लाना चाहता था। एक दिन उसने एक संत से मुलाकात की। संत ने उससे कहा, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने खुद को नकारात्मकता में जकड़ रखा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने आप को बदलने का प्रयास करो। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी और आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। उसने अपनी कमियों को स्वीकार किया, अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और अपनी आदतों को बदला। धीरे धीरे उसने सफलता की ओर कदम बढ़ाए और आज वह एक सफल व्यक्ति है। खुद को बदलने की यात्रा में प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह हार मान लेता है। उस समय में हमें किसी प्रेरणादायक विचार, किसी कहानी या किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमें हिम्मत दे सके। हमें ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमें प्रेरित कर सकें और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं। यह हमारे मन को शांति देते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। रोजाना कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें। इससे हमारे मन का संतुलन बना रहेगा और हमारी सोच सकारात्मक बनेगी। खुद को बदलने का सफ़र लंबा ज़रूर होता है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही सुखद होता है। आज से ही आप खुद से यह वादा करें कि आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाएंगे, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और उन्हें अपनी ताकत में बदलेंगे। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। दुख और तन्हाई से घिरा हुआ इंसान कभी कभी अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है, पर याद रखो, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। दुख और अकेलापन हमें ये सिखाने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जो आज हमारे साथ नहीं है, शायद उनका साथ हमेशा के लिए नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ खो चुके हैं। हमारी असली शक्ति तो हमारे अंदर ही छुपी होती है। आप अकेलापन महसूस करते हैं, पर याद रखिए, आप ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं। जिंदगी की हर मुश्किल, हर दुख के पीछे एक सीख होती है। अगर आप अपने अंदर की ताकत को समझ लें तो ये तन्हाई भी एक तोहफा बन सकती है। अपने आप को ढूंढिए, अपने सपनों का पीछा करिए, अपने दुख और तन्हाई को अपने सफ़र का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब आप इन दुखों से गुजर के मुस्कुराएंगे तो आपकी मुस्कान और भी गहरी होगी। हिम्मत कभी कभी सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ने में है। आपके अंदर एक चमक है, एक रोशनी है जो सिर्फ आपको आगे ले जा सकती है। तो इस दुख को अपना एक साथी बनाइए और इस सफ़र को अपनी जीत में बदल दीजिए। अकेला हो या ना हो, आपका सफ़र सिर्फ आपका है। तो दुख और तन्हाई को अपनी खूबियों में शामिल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए, क्योंकि आप अपने सफ़र के असली हीरो हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि दुख क्यों आता है? हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सही होते हुए भी दिल में एक अजीब सी उदासी होती है। दुख हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उससे उबरना भी उतना ही ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो शायद आपके दुख को कम कर सकें और आपको एक नई उम्मीद दें। सबसे पहला कदम है स्वीकृति। दुख को स्वीकार करना और फिर उसे छोड़ना एक बड़ी ताकत है। जब हम दुख को खुद से जोड़ लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे सफ़र में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना ज़रूरी होता है, वैसे ही दुख को भी छोड़ना सीखिए। अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जिन्होंने आपको खुशी दी है। जिन लोगों ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जब हम अपने आशीर्वाद को देखते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो दुख अपने आप छोटा महसूस होने लगता है। अकेलापन हमेशा दुख की वजह नहीं होता, ये एक मौका भी हो सकता है खुद को समझने का। जो लोग अपने आप से जुड़ पाते हैं, उन्हें कोई भी दुख ज़्यादा देर तक तोड़ नहीं पाता। खुद को समझें, खुद को समय दें और देखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है। अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दुख को मात देने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना। ये जानना कि आप इससे उभर सकते हैं और आपके अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है। अपने आप पर भरोसा करें और देखिए कैसे दुख आपके सामने छोटा लगने लगेगा। अक्सर हम सोचते रहते हैं,
लेकिन कदम नहीं उठाते। दुख से निकलने का सबसे बड़ा रास्ता है छोटे छोटे कदम उठाना। अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाइए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। दुख से बाहर आने का एक और रास्ता है अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। मुश्किल समय में नकारात्मक विचारों का आना आम बात है, लेकिन खुद को उस सोच में डूबने मत दीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन अच्छा होगा, आज मैं और मजबूत बनूंगा। यह सकारात्मकता आपके दुख को कम करने में मदद करेगी। कभी कभी दुख से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपके दुख अपने आप कम महसूस होते हैं। अपनी परेशानियों में घुले रहने के बजाय दूसरों से जुड़िए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनकी मदद कीजिए। जब हम दुख में होते हैं तो अक्सर हम खुद को दोषी मानते हैं या खुद पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि खुद के प्रति दयालु बनना उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों के प्रति। खुद को माफ करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना सीखिए। दुख अक्सर हमें हमारे अतीत की तरफ खींचता है, लेकिन याद रखें, अब हम अतीत को नहीं बदल सकते, बस आज को बेहतर बना सकते हैं। आज में जीना सीखें। हर नए दिन के साथ अपने लिए एक नया उद्देश्य खोजें। दोस्तों, ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन यह सफ़र हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। खुद को बदलने का ये संकल्प आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। हमें विश्वास है कि आप सभी इस सफ़र को पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक और सकारात्मक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को बदलने का यह संकल्प लेते रहें। धन्यवाद।